राम नाम हृदय में धर ले, सबसे बोलो मीठी बानी, थोड़े दिनन की जिंदगानी। हाँ, कि हम कुछ लेके नहीं आए हैं, ना तो कुछ लेके आए हैं और बता रहे हैं कि ना कुछ लेके जाना है। तो ऐसा जब हम आप लोग कुछ लेके नहीं जाना है भैया, तो ऐसा क्यों इसके पीछे ज़्यादा हम जोड़ जोड़ के बटोर बटोर के इकट्ठा करें। इसीलिए प्रभु की कृपा यही हमारी प्रार्थना है कि जितने की ज़रूरत हो उतना ही अपने जोड़ जोड़ कर रख लीजिए कि अपने बच्चे, आप लोग, अतिथि लोग, इनका भी सबका स्वागत आप कर तो सको। सीताराम दोस्तों आज आपको चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर एक बाल बैरागी संत की कुटिया में लेकर आया हूं, जो बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराऊंगा। महाराज जी के लिए कुछ सामग्री है, ले लेता हूं और चलता हूं सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर। हमारी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी क्योंकि यहाँ से अब आगे जाएगी नहीं। बीहड़ घनघोर जंगल है, चारों तरफ से आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे और इस तरह के जंगलों में हमें महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। ये देखें, ये महाराज जी की कुटिया है, बिल्कुल साधारण सी, और चारों तरफ से आपको जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। तो हम महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं। ये देखें दोस्तों, महाराज जी अपने कुटिया में कुछ बना रहे हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया, राम राम, सीताराम सीताराम। महाराज जी क्या बन रहा है धुने में? चाय बन रही भाई, चाय बन रही है। हाँ जी। महाराज जी इसमें क्या डाले हैं चाय में? इसमें जड़ी बूटियाँ भी है कुछ। कौन कौन सी जड़ी डाले महाराज जी? आप इसमें जो अमृत की पाती है, अच्छा नींबू की पाती है जी, बेलपत की पाती है, अच्छा इसमें वनस्पतियाँ ही इसमें पड़ी है, और चाय पत्ती है, चीनी पड़ी है जी। सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया, राम राम, सीताराम सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में ये कम्बल है। जय हो भैया, तेरा आपका भला। जय हो प्रभु, मेरे को जय हो। महाराज जी आपकी सेवा में एक गैस सिलेंडर है प्रसाद बनाने के लिए। जय हो भैया, तेरा भला करे भगवान, आशीर्वाद मेरा सदा। महाराज जी थोड़ी राशन सामग्री है आपके लिए, इसमें सब्जी है। महाराज जी आटा है आपकी सेवा में, वो चावल और आटा जी। महाराज जी ये सरसों का तेल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बारम्बार धन्यवाद आपको, बारम्बार। महाराज जी ये मूंग की दाल है, और इसमें महाराज जी मसाला है, और ठाकुर जी के लिए धूप बत्ती। जय हो, ये बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा आशीर्वाद है। छोटी सी जगह में ठाकुर जी की यहाँ निवास कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी की सेवा है जी, सामने हैं, उनकी सेवा में यहाँ गंगा जी, हमारी माता मंदाकिनी मैया जी किनारे में उनके दर्शन होते हैं जी। तो उनके दर्शन का लाभ उठाते हैं। अब हमारा तो यही प्रभु से प्रार्थना है कि ये जीवन जितना रह गया शेष नहीं बताना चाहते हैं, पर आगे ठाकुर जी की कृपा है। महाराज जी थोड़ा आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं जी, कि आपको वैराग्य कैसे हुआ और कितने वर्ष की उम्र में हुआ? अब ये हमारा वैराग्य जो हुआ ये हमारे ठाकुर जी की ही देन है जी। और बिना उनके ये वैराग्य ना इंसान कुछ नहीं कर सकता है। हमारा जब 8 बरस के हम थे, आज भी हमें छोटी छोटी याद है। मेरी जन्मभूमि हमीरपुर जिला में है और हमारा जन्मभूमि भी बता दे रहे, बड़ा मस्करा है हमीरपुर जिला में। वहीं पास में ग्राम भैंसाएँ नगरी है, वह हमारी जन्मभूमि है। और वहाँ से हम अपनी जन्मभूमि से हम 8 बरस के थे, तब से हमारा परिवार मेरे से भगवान ने छुड़वा दिया था। अच्छा महाराज। एक साधु संत की हमें ऐसी संगत हुई, उनकी शरण में गए, उन्हीं के साथ में रहते रहते हमारा मन ऐसा हो गया कि ऐटो संतों का सत्संग अच्छा लगने लगा। जहाँ सत्संग होती थी, कीर्तन भजन, वहाँ जाना आना हमें अच्छा लगने लगा। तो ऐसे धीरे धीरे वो संत की ऐसी कृपा हुई, उन्हीं की कृपा से संत की एक ऐसी कृपा हुई कि उन्हीं के द्वारा आज हम यहाँ श्री चित्रकूट धाम में विराजमान हैं। महाराज जी चित्रकूट में आपको कितने वर्ष हो गए? यहाँ पे हम आए हुए थे सन 2008 में। अच्छा।
मेरा गुरु आश्रम है श्री राम वनवासी मंदिर जानकी कुंड में। अच्छा अच्छा जी। मैं अपना वहाँ गुरु आश्रम में रहता था। मेरे गुरु महाराज जी भी थे। अब मेरे परम पूज्य गुरु महाराज जी ईश्वर धाम हो गए, तो अब मैं वहाँ से स्वतंत्र हो गया हूँ। तो मैं सोचा तो अपना एकांत में कहीं भजन करने की मेरी ज़्यादा मन में, एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ भाई अपना में जी। तो भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु कहीं एकांत जगह ऐसी मिल जाए कि जहाँ ये जीवन विशेष लगा दिया जाए। यहाँ पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है महाराज जी? चारों तरफ से जंगल ही जंगल हमको दिख रहा है। अब यहाँ व्यवस्था तो ऐसा है भाई, आप ही लोगों के भक्तों के द्वारा कभी कोई आया तो खुद दे गया जी। तो उनको स्वीकार कर लिया, मिल गया तो सीताराम, नहीं मिल गया तो सीताराम। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास रहता है कि हम कभी आज तक हो गए, मेरी प्रभु ने कभी आत्मा भूख नहीं रखी है जी। मुझे एक बार 24 घंटा में भगवान ने भोजन जरूर दिया है। तो इसीलिए मुझे भरोसा है अपने भगवान का, इसलिए यहाँ मुझे भगवान ने रख दिया है। महाराज जी आपकी कुटिया चारों तरफ से खुली है तो यहाँ जानवर बंदर वगैरह परेशान नहीं करते हैं, बंदर करते रहते हैं, उनके करने से हमें और आनंद आता है। यही तो हमारी ये जनता है, हम इन्हीं से तो देख देख के अपना प्रसन्न रहते हैं। ये हमारा को है जी, ठाकुर जी है। ठाकुर जी तो अभी हमें सामने नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हमें बंदर सामने दिखाई दे रहे हैं। राम जी की सेना, हमें इनसे आनंद लेते हैं, हो जाता है। हाँ जी महाराज जी आपकी कुटिया में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक तखत दिख रही है और कुछ कपड़े हैं, तो और सामग्री कहाँ महाराज जी? बस थोड़ी बहुत अपना रख लेते हैं, आटा पानी जो तो अपने सिर के यहाँ रहता है। देखो कहाँ महाराज जी रखते? ये देखो, इसमें अपना बना रहता है। देखो अच्छा, इसमें डब्बे में नीचे गड़ा रहता है महाराज? क्या करें, बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा यहाँ से, जितने कुछ नाम है जी। हाँ, तो ये हमारी इतनी रसोईया है, गृहस्थी है, वो देख रहे हैं। महाराज जी उसमें क्या रखता है, हमको दिखाइए थोड़ा। देख लीजिए आप, आओ देखिए दोस्तों, महाराज जी किस तरह से अपनी सामग्री रखते हैं इस तरह। तो बंदरों से थोड़ी महाराज जी इसमें बंदरों से सावधान के लिए है ये। अच्छा, बंदरों से रहना पड़ता है। और तो हमारे भाई लोग और सब बहुत सच्चे सज्जन लोग हैं। हाँ। बंदरों से सावधान रहना पड़ता है। अच्छा, आटा चावल आपका यहीं रहता है? हाँ देखो, जी जी जी। इसमें देखो ये महाप्रसाद है, चावल प्रसाद। अच्छा अच्छा। ये हमारा, इसमें आटा पानी है। जी जी जी। और इसमें मसाला वगैरह है। हो गए महाराज जी, ना निकाले ना निकाले। हाँ। ठीक है। यही हमारी इतनी गृहस्थी है। और महाराज जी दो बर्तन, थाली, दो थाली हो गई। 2 थाली में हमारा काम होता है। और एक ये भगोना हो गया। एक भगोना हो गया। हाँ, वो वहाँ पे रखा लंगर जी ये जी। अच्छा, ये तवा। हाँ, इतने में महाराज जी गुजारा हो जाता है? अपना हो जाता है अपना। अच्छा। आनंद इसी में हमारा भी हो जाता है। जो आए हुए मेहमान है, अतिथि है, हाँ, उनका भी इसी में कर देते हैं। आज भगवान की, हनुमान जी की कृपा हो कि आप लोग इतना सामग्री दे रहे हो, तो ऐसे ही भगवान सब पूरा हमारा कर देता है। महाराज जी अब तो ठंडी पड़ने लगी है, आपकी कुटिया में कपड़े भी नहीं दिख रहे हैं। देखो, कपड़े नहीं थे, ठाकुर जी ने, अब ठंडी का सीजन आ गया तो कपड़े भी भगवान ने भिजवा दिए जी। भिजवा दिए। तो समय जब आ जाता है, जाए चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो हमें भगवान जी यहीं दे देते हैं। तो हम किसी के यहाँ क्यों जाए, जब हमें यहीं मिलता है भगवान की कृपा से। कि हमारे यहाँ भगवान जी कोई ऐसे भेद देते हैं, संत लोग या भगत लोग। हाँ। तो हमारे प्रभु उनके संग संग पीछे पीछे उनके लिए भी आटा पानी भी भेज देता है। हमने आज तक भी कभी निराश नहीं हुए ये चीज़ों में। हाँ, कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो ये आज के समय पे ना तो हमारे देखो सूर्य भगवान जी वही हैं, हमारे चंद्रदेव माँ जब भी छिटकती हैं तो वो भी वही है, हमारा आज के समय पे आकाश भी देखो वही है जी। परंतु हम आप लोग बदल गए हैं। मेरे भैया, संसार की ना पूछो, अपने आप में पूछो, अपने आप में देखो मेरे भाई बहना, यही आपका कर्तव्य है सबका। महाराज जी इस तरह बोरी में आप रख देते हैं, बस रखा रहता है? अब इसको हम क्या करेंगे भैया, ऐसे रहेगा तो ये फाड़ देंगे। फाड़ देंगे? जी जी जी। ये फाड़ फोड़ के पाना तो थोड़ा है इनको,
पूरा बिथरा देंगे। नुकसान कर देते हैं। इसमें दुख होता है नुकसान में। जी जी जी। तो इसको अभी हम भर के जैसे एक गड्ढा बनाया है, हाँ ये वाला, ऐसा ही एक गड्ढा बना देंगे। हाँ बोरी को उसमें गड्ढे में रख देंगे, ऊपर से पत्थर रख देंगे। ऊपर से रख देंगे पत्थर। अच्छा, तो वो फिर मजबूत हो जाता, फिर बंदर उसको कुछ नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पर रख दिए महाराज, जैसे ये रख दिया है। हाँ नीचे अपना डब्बा रखा है, ऊपर हाँ, पत्थर रखा है। पत्थर रखा, ऐसे रख देंगे इसको भी, तो फिर बंदरों से हमारी रक्षा हो जाती है। अच्छा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका परिवार सदा ही भला करेगा भगवान, मेरा सदा खुश रहेगा आपका परिवार। जय हो प्रभु, सदा भला करना भगवान। यहाँ हम आप लोग भी सब लोग जानते हो कि हम कुछ लेके नहीं आए हैं, ना तो कुछ लेके आए हैं और बता रहे हैं कि ना कुछ लेके जाना है। तो ऐसा जब हम आप लोग कुछ लेके नहीं जाना है भैया, तो ऐसा क्यों इसके पीछे ज़्यादा हम जोड़ जोड़ के बटोर के इकट्ठा करें। इसीलिए प्रभु की कृपा यही हमारी प्रार्थना है कि जितने की ज़रूरत हो उतना ही अपने जोड़ जोड़ कर रख लीजिए, कि अपने बच्चे, आप लोग, अतिथि लोग, इनका भी सबका स्वागत आप कर तो सको। तो आप सुनिए, आपके भजन सुना रहे आपका। राम नामो हृदय में धर ले, सबसे बोलो मीठी बानी, थोड़े दिनन की जिंदगानी। हाँ, राम नामो हृदय में धर लियो, सबसे बोलो मीठी बानी, थोड़े दिनन की जिंदगानी। भाई बंदो और कुटुम कबीला, भाई बंदो और कुटुम कबीला, भाई बंदो और कुटुम कबीला, संघे न जहे घर के रानी, और थोड़े दिनन की जिंदगानी। राम नामो हृदय में धर लियो, सबसे बोलो मीठी बानी, थोड़े दिनन की जिंदगानी। अब भैया ये कच्ची मड़ैया की शब्द आ रहा है, शब्द ध्यान देना। अरे कच्ची मड़ैया में क्यों रहता है। कच्ची मड़ैया एक ये है, शरीर इसी को बताया तन को। कच्ची मड़ैया में क्यों रहता है, कच्ची मड़ैया में क्यों रहता है। हाँ क्यों रहता है, कच्ची मड़ैया में क्यों रहता है। और घोर जे है बरसे पानी, थोड़े दिनन की जिंदगानी। राम नामो हृदय में धर लियो, सबसे बोलो मीठी बानी, थोड़े दिनन की जिंदगानी। तुलसीदास भजो भगवाना, भजो भगवाना। तुलसीदास भजो भगवाना, भजो भगवाना। तुलसीदास भजो भगवाना, धोखे में चली गैया जिंदगानी, थोड़े दिनन की जिंदगानी। राम नामो हृदय में धर लियो, थोड़े दिनन की जिंदगानी, थोड़े दिनन की जिंदगानी। हाँ, राम नामो हृदय में धर लियो, सबसे बोलो मीठी बानी, थोड़े दिनन की जिंदगानी। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो मेरे प्रभु एक भगवान प्रेम के ही बस में है। जब हमारी आत्मा हो, जब किसी की भी आत्मा हो, जब परमात्मा को दीन दुखी जब पुकारता है मनुष्य, तो वो दीन दुखी भरी आवाज़ भगवान सदा ही सुनते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं भैया, ये मैं किसी के बारे की बात नहीं बता रहा हूँ,
जो मैं अपने बारे की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हर समय एक सी भावना नहीं पुकारती भगवान को। जब हमारी आत्मा जब दुखी होती है तब कुछ भावना कुछ और बनती है भगवान के प्रति। और जब हमें भगवान सब कुछ देने लगता, सब कुछ समझ देगा, वो हमारे पास में आ जाएगा, तो हमारी भावना कुछ दूसरी बन जाएगी। आपको ये बहुत ध्यान से सुनना और समझना भैया। हमारी आत्मा, एक छोटी सी बात बता रहे, भगवान से हम आप लोग सब लोग अपनी अपनी भावना से सब कुछ मांगते हैं भगवान से। परंतु एक बार भगवान श्री कृष्ण भगवान जी अपनी बुआ कुंती माता के ऊपर प्रसन्न हुए जी। तो माता से कहा, कुंती मैया जी से, कि हे माँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके ऊपर, जो कुछ मांगना सो आप मांग लीजिए। तो पहले तो कुंती माता बोली कि नहीं भगवान, मुझे कुछ न चाहिए। उनकी, नहीं माँ, कुछ तो मांगो आप। तो मेरे भाई समझना है यहाँ, मेरी माता कुंती माता क्या मांग रही है भगवान से। कह रहे ठीक है फिर भी अगर आप देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे दुख दीजिए। तो भगवान जी सोच रहे हैं कि माता क्या मांग रही है। कह रहे माँ, आप क्या मांग रही हो। कह रहे हाँ प्रभु, अगर आपको देना है तो मुझे दुख दीजिए। कह रहे आप क्या मांगती हो, दुख? सब कुछ तो मांगता, कोई धन संपत्ति, कोई प्रभु मुझे ऐसा लड़का दे, कोई कुछ मांगता है, आप मांग रही है तो दुख। कह रहे हाँ भगवान, मुझे दुख देना, अगर देना है तो दुख दीजिए। कह रहे तो इसका कारण क्यों, ये दुख क्यों मांग रही हो आप। तो माता देखो कितनी प्यार से भावना से बता रही हैं कि हे प्रभु, मैं ये दुख को इसलिए मांगती हूँ कि जब मेरी आत्मा ये दुखी रहेगी, आत्मा दुखी रहेगी, तो दुख में मेरी आत्मा कुछ भगवान आपको कुछ और पुकार भावना बनेगी, कुछ भावना और बनेगी, वो पुकार होगी। और फिर भी जब मुझे सुख हो जाएगा, सब कुछ दे दोगे आप, तो फिर मेरी वो भावना आपके ऊपर नहीं हो पाएगी वो। तो फिर इसलिए मैं दुख में रहूँगी, तो मेरी भावना आपकी सदा सदा ही दीन दुखी नहीं पुकारती रहेगी। तो मेरे भैया, एक मतलब कहने का यही है कि प्रभु से हमारा प्रेम, वो भावना, जब दीन दुखी होता है इंसान, तभी भगवान के ऊपर होती है। क्योंकि सबके ऊपर दीन दुखी भी होते हैं, हर प्रकार की समस्या भी आती है सामने, झेलनी पड़ती है मनुष्य को, तब तो मनुष्य आगे होता है जी। मेरे प्रभु सच्चे हैं। मेरी जब प्रार्थना, जब आत्मा दीन दुखी भरी जब पुकारता हूँ मैं, तो मेरी प्रभु सदा ही पूरी करते हैं जी। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ मेरे भैया, जी। भगवान सदा ही, प्रभु दीन दुखी से पुकारोगे तो भगवान सदा ही वे आपको पूरे सब कुछ करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। अरे तुम्हें पिया घर जाने, और हमें पिया घर जाने। पिया किसको कहा, परमात्मा को, मेरे प्रभु को पिया कहा गया है, उन्हीं का घर है। हमें आपको सबको जाना उन्हीं के घर। हाँ तुम्हें पिया घर जाने, और हमें पिया घर जाने। ढंग तनक सीख लो नंदी, एक दिन तुम्हें पिया घर जाने। ढंग तनक सीख लो नंदी, एक दिन तुम्हें पिया घर जाने। तुम्हें पिया घर जाने, और हमें पिया घर जाने। ढंग तनक सीख लो नंदी, एक दिन तुम्हें पिया घर जाने। एक दिन जाने हो है जरूर, तासे सीखो कछु सहूर। नहीं हो जय हो चकना चूर। एक दिन जाने हो है जरूर,
तासे सीखो कछु सहूर, नहीं हो जय हो चकनाचूर। याद हिया का गर्व ना करिए, हाँ भैया याद हिया का गर्व ना करिए, या मटिया में मिल जाने। ढंग तनक सीख लो नंदी, एक दिन तुम्हें पिया घर जाने। ढंग तनक सीख लो नंदी, एक दिन तुम्हें पिया घर जाने। एक दिन आई हैं कठिन लो बउआ, उनका को नहीं मोर कौआ, और घर में मच है रोबा रउआ। यही होता हम तुम्हें होता है ना सबका जी। एक दिन आई हैं कठिन लो बउआ, उनका को नहीं मोर कौआ, और घर में मच है रोबा रउआ। और चार जने ले आधे कांधे, यमर घट लो पहुँचान। ये भैया शमशान है जहाँ हम आप लोग बैठे हैं, ये शमशान भूमि है यहाँ पे। चार जने ले आंधे कांधे, यमर घट लो पहुँचाने। ढंग तनक सीख लो नंदी, एक दिन तुम्हें पिया घर जाने। ढंग तनक सीख लो नंदी, एक दिन तुम्हें पिया घर जाने। अरे कैसी फिरती हो इठलानी, जवानी है 2 दिन की जिंदगानी, झर गई है मोती जैसे पानी। कैसी फिरती हो इठलानी, जवानी है 2 दिन की जिंदगानी, और झर गई है मोती जैसे पानी। घड़ी घड़ी और पल छिन छिन की, मिनटों ना ठहराने। जब हमारे आपका आदेश आ जाएगा भगवान के यहाँ से, तो वो 1 सेकंड भी नहीं रुकोगे, हमें आपको जाना पड़ेगा। घड़ी घड़ी और पल छिन छिन के, मिनटों ना ठहराने। ढंग तनक सीख लो नंदी, एक दिन तुम्हें पिया घर जाने। तुम्हें पिया घर जाने, और हाँ हमें पिया घर जाने। ढंग तनक सीख लो नंदी, एक दिन तुम्हें पिया घर जाने। ढंग तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटी है और एक तखत है, और बिस्तर इधर महाराज जी अपना प्रसाद वगैरह रखते हैं। देखिए इस तरह पत्थरों के नीचे। और महाराज जी की कुटिया में हमें 2 थाली दिख रही हैं और एक डिब्बा, और इस तरह के जगह में महाराज जी अपना गुजारा करते हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं। महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से खुली हुई है। महाराज जी, आपकी कुटिया में प्रकाश की क्या व्यवस्था रहती है? प्रकाश की तो भैया हमारे पास देखो ये प्रकाश हमारे की यही है, इससे हम कर ले टॉर्च। हाँ जी। तो महाराज जी, इससे रात में जैसे जला के टिक्कर प्रसाद बनाना है, भजन साधना करना है, हाँ तो हो जाता है? तो अब इसकी जरूरत हमें पड़ती है जब भोजन बनाना पड़ता है। अच्छा। अपना जो साधना जो भजन करना, उसमें तो जरूरत हमें इसकी है नहीं जलाने की। हाँ। कोई जरूरत नहीं क्या करना है उसे जलाने की। तो हमें जब भोजन वोजन बनाना है तभी इसको हम जलाते हैं। हाँ, जैसे कहीं मान लो गए थोड़ा अंधेरे। रुके। और ये हमारी 2 प्रकार की जलती है। ये सामने की रोशनी देखो, अच्छा। और ये देखो बगल की है। महाराज जी चार्ज कैसे करते हैं? चार्ज के लिए ऐसा भैया यहाँ दुकानों में चले जाते हैं, अच्छा, वहाँ से चार्ज लोगों से बोल देते हैं, प्रार्थना करके सब हो जाता है। मतलब वो जैसे सोलर वाली कोई व्यवस्था नहीं है धूप में हाँ, अब रखने? यहाँ कोई अगर व्यवस्था ऐसी हो जाए कि कुछ जाने हमारी रोशनी के लिए, जी तो आप बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल हो जाएगी महाराज जी, आप परेशान ना हो। हाँ, तो जब ये जीव ज़्यादा पुकारता है, दिन दुखी भरी बात जब पुकारता है, तो भगवान को दया हो जाती है। भगवान हमें आपको जन्म से कर देते हैं, माता की गर्भ से। जन्म हमारा एक माँ की क्षमता नहीं है मेरे भैया। माँ जन्म देने वाली हमारी माता हो जाती है, परंतु जन्म देने वाले हमारे भगवान ही जन्म दिलाते हैं हमारी। चाहे किसी की माता हो, हमारी माता हो, या आपकी माता हो, किसी की माता हो, जन्म होता है तो मेरे प्रभु की ही कृपा है। वो जन्म में भी तभी वो आपका जन्म होता है। तो जन्म जब होगा तो वो कैसे होगा और कब होता है? जब भगवान से वो वचन करता है कुछ गर्भ में ही कि हे प्रभु मुझे ऐसे नरक से निकाल दोगे
तो मैं आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। मैं आपको सदा ही याद करूँगा, सदा ही आपका भजन में ध्यान रखूँगा। इस प्रकार से जब पुकारता जी तो भगवान दया करते हैं और हमें आपको माँ की गर्भ से जन्म हो जाता है। तो मेरे भैया, भगवान ने जन्म दिया, माँ ने जन्म दिया, भगवान की कृपा हुई। अब निकला जन्म कैसा हुआ हमारा, आपको ध्यान देना है। हम आप लोग तो कोई जाते नहीं जन्म के समय पर माता के यहाँ, लेकिन हमने जैसे सुना है वैसा बता रहे हैं कि जब ये मुट्ठी बांध के आया है, हमारे कबीर साहब जी की बाणी भी कह रही है कि मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। तो ये मुट्ठी में ही भगवान ने बंधाई हुई थी कि इसलिए ये मुट्ठी बंधा के मैं भेज रहा हूँ तुझे कि मुट्ठी में आपको याद रहेगी, मुझे भूल नहीं जाना, क्योंकि ये मुट्ठी में ही हमारे आपके सब कुछ है मेरे भैया। मुट्ठी में ही हमारा क्या आया था कि भगवान ने याद कराने के लिए कि ये मुझे भूलेगा नहीं, संसार में जाके मुझे भजन करेगा, मेरा ध्यान देगा। तो इसीलिए मुट्ठी में भजन जो आया है, तो मेरे भैया हमारे साथ में जब जाएंगे हम आप लोग, तो क्या जाएगा? जो आप ये संपत्ति कह रहे हो, धन कह रहे हो, खजाना कह रहे हो, ये क्या बताइए? आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। किसी के साथ में कुछ जाता है? कभी कुछ नहीं जाता है मेरे भैया। जाएगा तो हमारा एक यही अच्छा बुरा जो आप बीज बोलोगे वही आपके साथ में काटने को मिल जाएगा। तो जैसा आप धरती माता में कर्म कर लोगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा बीज मिल जाएगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा कर्म मिलेगा, बीज मिलेगा। यही एक भावना इंसान की तो हो जाती है। और यही आपको कुछ नहीं जाना भैया, संग में कुछ नहीं जाएगा, एक यही जाएगा आपका, बस अच्छा बुरा कर्म ही जाएगा। ये मनुष्य के लिए कैसा कल्याण होगा इस मनुष्य का? ये मनुष्य आया है, इस शरीर हमें जो मनुष्य को मिला है, हमें आप कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाय न जह पर लोक सवारा। ध्यान देते जाना। सो परंत दुख पावें सिर धुन धुन पछताए। ईश्वर कर्म है काल है मिथ्या दोष लगाए। हमने कह रहे रामचरितमानस में ग्रंथ में लिखा है। तो ये मेरा आप भी जानते हो भैया कि बड़े भाग से हमें आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। अच्छा, ये शरीर भाग है हमारे मनुष्य शरीर, तो अब इसका कल्याण कैसे होगा? ये मनुष्य का तभी कल्याण होगा जब कहा गया कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पराया हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। किसी के संग में बने तो अच्छा कर दो, धर्म कर दो, और पराई आत्मा दुखाने के समान इसके से बता रहा है कोई पाप नहीं है। क्योंकि उसमें कहा रामायण में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगमान होता है पाप, अगमान होता है पाप। तो इसीलिए दुख आत्मा से अगर किसी को देते हो तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है, और किसी को सुख दोगे तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। तो मनुष्य का एक यही कर्तव्य बनता है कि जितना बने, कहा गया कि एक छोटा सा एक ही कड़ी चौकड़ी सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। ये अरे भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन सकते नहीं तो कांटे मत करे मत रहना। तो मेरा कहना है कि किसी के संग में अगर आप अच्छा ना कर सको तो मेरे भैया हमें आपको सदा ये ध्यान देना कि हमारे आत्मा से किसी दूसरी की आत्मा को दुख न पहुँचे। यही एक हमारा कल्याण है। इसी में हमें आपको सज्जन लोग, सभी लोग, जब हम किसी की आत्मा में दुखाएंगे तो हमें आप लोग सब लोग अच्छा कहोगे। अब सब लोग अच्छा कहेंगे, और जैसा हम आचार विचार बनाएंगे अपना, हमें लोग वैसा ही संसार कहेगा। तो ये अपने ऊपर है भैया, मनुष्य के ही हाथ में है सब कुछ। भगवान ने अपना इतना सुंदर शरीर दे दिया है। और गाड़ी का भी एक्सीडेंट, वो क्या कहते हैं, एक्सीडेंट कहते हैं कि वो गेरियर क्या घुमाने वाले पकड़ते हैं, जो घुमाते हैं, जो पकड़ के वो गाड़ी का स्टैंड है, स्टेयरिंग। हाँ, तो उसको वो आपको मतलब दे दिया भगवान ने, मनुष्य को दे दिया है कि अब लो इसको तू चला। अब तू चाहे एक्सीडेंट कर ले और चाहे बचा के निकाल ले। तो मतलब ये कहने के इसमें आना आ दिया है आपको कि ये आप गाड़ी आपको दे दिया भगवान ने, चलाना तो हमें आपको कुछ पड़ेगा।
कृपा भगवान की होगी, बिना कृपा के उनकी नहीं होती है। लेकिन वो चलवाएंगे हमारी आपके द्वारा, तो चलाना हम ही आपको पड़ेगा वो। तो इसीलिए इसी में हमारा आपको मनुष्य का कल्याण होता है सबका। पराया जितना बने तो अच्छा करो, दूसरों की जितनी, अगर किसी गरीब लोग है, किसी गरीब लोगों की बहन बिटियाँ किसी की हैं, अब उनकी आत्मा अगर शादीशुदा में बेचारे वो गरीब है, नहीं कुछ कर पा रहा है, तो उनका सहयोग दे देना, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है मेरे भैया। उसी की किसी की आत्मा तड़प रही है, दुखी है, कोई नहीं है उसका, उसको सहयोग दे दोगे तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। इसी में हमारे शरीर का भी कल्याण अंत में हो जाता है। और ऐसे ही लोगों को फिर भगवान दोबारा जहाँ तक ज़्यादा हो सकता है फिर मनुष्य का ही शरीर भगवान फिर दे देते हैं। जब आपका अच्छा कर्म बन जाएगा तो आपका अच्छा कर्म से भगवान। तो देखा दोस्तों, महाराज जी किस तरह से बिल्कुल साधारण सी कुटी में बिहार घनघोर जंगलों के अंदर एकांत में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। महाराज जी की कुटिया में 1-2 थाली हैं, और ये देखिए महाराज जी अपना इस तरह से यहाँ पर राशन सामग्री जो भी है तो रखते हैं। महाराज जी की कुटिया में हमने देखा कि थोड़ा आटा, थोड़ा चावल और कुछ मसाले वगैरह थे, इतने में ही महाराज जी गुजारा करते हैं। महाराज जी की कुटिया में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, एक ये छोटी सी टार्च है, ये देखें, इस टार्च से महाराज जी गुजारा करते हैं। इसमें ज़्यादा बैकअप भी नहीं रहता, मुश्किल से 15-20 मिनट जलती है और बुझ जाती है। दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।